तो आज हम पहली दफ़ा सारी बड़ी बेकरियों को टक्कर देने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हर एक की बहुत ही फेवरेट है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इतनी बेहतरीन इसे बना के तैयार कर लेंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये किसी बड़ी बेकरी से मंगाई गई है या आपने ख़ुद घर में बनाई है, वो भी बिना मक्खन बिना ओवन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मैं आपको सिखाऊंगी मज़ेदार खस्ता एकदम मुंह में घुल जाने वाली नान खटाई की रेसिपी। इसको बनाना इतना सिंपल है, बिना किसी मशीन के, बिना अंडे के, बिना ओवन के हम बनाएंगे। बस आपने रेसिपी को टिप बाय टिप फॉलो करना है। चलिए जी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए होगा 1 कप के जितना घी, और घी ही इस्तेमाल करेंगे। 1 कप होता है 250 ग्राम का, तो 250 ग्राम आपने घी का इस्तेमाल करना है और रूम टेम्परेचर के घी को आपने चूल्हे पे मेल्ट कर लेना है। बॉयल नहीं करना, गरम नहीं करना, बस जैसे ही जमे हुए स्टेट से घी मेल्ट हो जाए आपने इसको मेल्ट करने के बाद रख देना है फ्रीज़र में, और आधे से 1 घंटे के दौरान आपने इसको फ्रीज़र में ही छोड़ देना है ताकि घी वापस से जम जाए। और ऐसा हमने क्यों करना है, हम सादा घी इस्तेमाल क्यों नहीं करें, ये मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक हम क्या करेंगे कि बादाम ले लेंगे। बादाम अपनी चॉइस से कुछ भी ले लें और बीच से आधा कर लें। 1 बादाम के 2 टुकड़े कर लें, बस इससे ज़्यादा आपने छोटा नहीं करना। और ये बादाम हम ऐड करेंगे। चलें जी चलते हैं रेसिपी में आगे की तरफ। मैंने लिया है 1.25 कप के जितना मैदा। कोई भी मेजरिंग कप ले लें, उससे नाप के आपने इस्तेमाल करना है। और अगर ग्राम्स में पूछें तो 300 ग्राम्स ये मैदा था। साथ ही इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए 1/4 कप यानी 1/4 कप के जितना बेसन। दोनों चीज़ों को इकट्ठे छान लेंगे। 1.25 कप मैदा है 300 ग्राम के जितना, साथ ही हमने लिया है बेसन, और बेसन है 1/4 कप। ठीक हो गया जी। अच्छे से आप छान लें। ये जो नीचे गुठली बनी हुई होती है हल्का सा हाथों से मसल लें, ये भी क्लियर हो जाएगा। बस आपने इसको छान के इस्तेमाल करना है। चलें जी, मज़ीद इसमें शामिल करेंगे हम आधा कप की जितनी पिसी हुई चीनी। अब आधा कप अगर हम ले रहे हैं तो इसका मतलब है 150 ग्राम चीनी है। घर की नॉर्मल दानेदार चीनी को मिक्सी में पीस लें और शामिल करें। आधा चम्मच के जितना ऐड किया है इसमें इलायची का पाउडर, या फिर 2 सब्ज़ इलायचियों को कूट के भी शामिल कर लें। 2 चम्मच के जितना शामिल किया मिल्क पाउडर। चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन 100% रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर ऐड करें। इससे जो जायका है ना, फ्लेवर है, वो इतना मज़ेदार आ जाता है कि 4 चांद लग जाएंगे आपकी रेसिपी को। और अब सारी जो ड्राई चीज़ें हैं उसे हमने एक बार अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये इतनी मज़ेदार बनती है, और ये सख्त बिस्किट स्टाइल नहीं बनेंगी, बल्कि ये एकदम भुरभुरी के मुंह में रखते ही घुल जाएं, हाथों में ज़रा सा प्रेस करें और टूट जाएं। इतनी मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। बिना अंडे के इसमें बाइंडिंग कैसे आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलें जी, सिर्फ 1 चुटकी या 1/4 चम्मच इसमें ऐड किया है बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है, और ½ टीस्पून के जितना ऐड करी हूँ बेकिंग पाउडर। दोनों चीज़ें जाएंगी, दोनों की क्वांटिटी आपके साथ शेयर कर दी है। अब जो बादाम हमने काट के रखे थे वो भी इसमें ऐड कर दें। हम क्या करते हैं कि जब खलीफा की नान खटाई मंगाते हैं ना, तो उसमें मोटे मोटे टुकड़े बादाम के होते हैं जो मुंह में आते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। बस उसी चीज़ को हमने यहाँ पर ट्रेंड किया है कि इसी तरीके से हमने ऐड करने हैं। चलें जी, सारा ड्राई मिक्सचर एक तरफ रख लें, और अब हम इसकी फ़ाइनल तैयारी भी कर लेते हैं। हमें इस रेसिपी में अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, लेकिन सिर्फ 1 अंडे की ज़र्दी हमें चाहिए, और वो इसलिए चाहिए कि जब हम इसको फ़ाइनल बेक करेंगे ना, तो इसके ऊपर एक खूबसूरत सा सुनहरा रंग लाने के लिए हमें जर्दी का इस्तेमाल करना है। तो बस जर्दी सेपरेट कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है घी, और अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इस प्रोसेस को हमने क्यों किया। देखें, घी मुकम्मल तौर पे जमा नहीं है, सख्त नहीं हुआ, लेकिन जिस रूम टेम्परेचर वाली स्टेट पे हमने इसे रखा था ये उसी स्टेट पे है। फ्रीज़र में हमें इतना ही रखना है कि ये सख्त पत्थर होके जम ना जाए, बस ये रूम टेम्परेचर वाली स्टेट पे ही रहे। आधा घंटा बहुत ज़्यादा हुआ तो पौन घंटा 1 घंटे के अंदर ये बिल्कुल इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा। बेसिकली हमने ये काम इसलिए करना होता है कि घी के अंदर एक दाना सा होता है, हमें इसका दाना ख़त्म करना होता है। जब हम घी को चूल्हे पे मेल्ट करते हैं तो वो दाना इसमें से ख़त्म हो जाता है, और उसके बाद जब हम इसको वापस उसी स्टेट पे लेकर आ जाते हैं ना जमा कर, तो क्या होता है कि नान खटाई या किसी भी रेसिपी में हम ये ट्रिक लगाते हैं ना, तो इससे बहुत ही खस्ता और एकदम भुरभुरी झड़ने वाली नान खटाई बन के तैयार होगी आपकी। ये आप ज़रूर नोट करें, और ये स्टेप लाजमी आपने करना है। सादा रखा हुआ घी इस्तेमाल नहीं करना।
उससे क्या होगा कि जब तक घी का दाना ख़त्म नहीं होगा तो घी अच्छे तरीके से जो है ना वो चीज़ के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा, और फिर क्या होगा कि बेकिंग के दौरान वो दाना जो है ना फिर आपकी बेकिंग की जो टेक्निक है, जो एक्चुअल हमें टेस्ट चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए चीज़ का, वो ख़राब कर देगा, वैसा नहीं आएगा। तो बस आपने ये स्टेप जो है वो लाजमी करना है। और अब आपने घी ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। तो पहले मैंने आधा घी इसमें ऐड किया था, थोड़ा थोड़ा ही करके आप ऐड करते जाएं और देखते जाएं कि आपकी डो कितने घी के ऊपर आके रुक जाती है। मैंने जो इसमें घी की क्वांटिटी बताई है वो मेरे जो ड्राई फ्लावर का मिक्सचर था उसमें कंप्लीट गई है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हल्का सा 19-20 आपको डो सेट करने में कम या ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं और जहाँ तक ज़रूरत हो बस उतना ही ऐड कर लें। मैंने तो खैर इसमें कंप्लीट ही ऐड किया क्योंकि मुझे मुकम्मल की ज़रूरत पड़ी थी, और इसकी हमने डो बना लेनी है। अब डो किस तरीके से बनानी है, इसकी बहुत ही सॉफ्ट डो बन के रेडी होती है, इतनी कि बस आपने जिस तरीके से हम आलू बॉईल करते हैं ना, बॉयल आलू का हम एक भरता सा बना लें, उस तरीके की सॉफ्ट इसकी डो होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा हमने इसको गूंदना नहीं है। नान खटाई का जो बैटर होता है उसको बस आपने इकट्ठा करना है, इतना इकट्ठा करना है कि वो जुड़ जाए, एक साथ इकट्ठा हो जाए, बस इतना काफ़ी है। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सी डो बन के रेडी हो गई है। जब हमारी डो इस काबिल होगी कि वो इस तरीके से इकट्ठा हो रही है तो इसका मतलब है वो नान खटाई भी बना देगी, उसमें भी बाइंडिंग रहेगी। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट है, बस इतना ही हमने इसको करना है। बिना अवन बनाने जा रहे हैं तो एक पतीली को ऑलरेडी प्रीहीट कर लें। मैं आज नान खटाई बना रही हूँ कढ़ाई के अंदर। तो हमने क्या करना है, बेकिंग डिश के ऊपर सिर्फ बटर पेपर रखा है और किसी किस्म का इसके अंदर मैंने ऑयलिंग या ग्रीसिंग नहीं की। मैं नान खटाइयाँ अंदाजे से सेम साइज़ की बनाऊंगी, तो एक मीडियम साइज़ की बॉल ले लें और उसे रोल करने के बाद हाथों में चपटा कर लें। बहुत बड़े साइज़ की बनाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा और पाउडर दोनों मौजूद हैं, तो वो दोनों साइज़ को डबल कर देंगे। तो ये देखें बस एक मीडियम साइज़ की ही बनाएं और इसी तरीके से सारी बना के रेडी कर लें। तो ये देखिए कि माशाल्लाह सिर्फ 1 कप मैदे से मैंने ऐसे ही भर के 2 ट्रेस बना के रेडी करी हैं। है ना मज़े की बात कि कितने कम मैदे में इतनी सारी नान खटाइयाँ बन के रेडी होंगी। चलें जी, नान खटाइयाँ रेडी हैं। अब हम आ जाते हैं उस अंडे की जर्दी की तरफ जो हमने शुरू में अलग करके रखी थी। देखें इसमें सिर्फ अंडे की जर्दी लगती है और ऊपर की तरफ ब्रश से मैं अंडे की जर्दी लगाऊंगी ताकि इस पर बाजार जैसी नान खटाइयों का खूबसूरत सा कलर आ जाए। सिर्फ और सिर्फ अंडे की जर्दी लगाई जाती है, मज़ीद कोई दूध या कोई चीज़ इसमें ऐड ना कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोग सिर्फ उंगली की मदद से बीच में जर्दी लगाते हैं, तो अगर आप चाहें तो सिर्फ उंगली की मदद से सेंटर में रख सकते हैं। मैंने पूरे के ऊपर लगाई है क्योंकि इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ जाता है। चलें जी, अब जो लोग इसको बेक करेंगे अवन में वो भी सुन लें कि 180 डिग्रीज़ के ऊपर आपने इसको 15 मिनट के लिए बेक करना है और उसके बाद चेक कर लें। और जो लोग विदाउट अवन बेक कर रहे हैं वो इस तरीके से कोई भी पतीली या कढ़ाई के अंदर नीचे स्टैंड रखेंगे। आप अपनी बेकिंग डिश को रखें, अवन को 10 मिनट, पतीली को मतलब 10 मिनट पहले प्री हीट कर लें और आपने सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट इसको रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इस पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर ऊपर आ चुका होगा। जर्दी की वजह से ये कलर तेज़ी से पकड़ता है और ज़्यादा जल्दी बेक हो जाता है। आपने क्या करना है, क्योंकि हम बिना अवन बनाते हैं ना जब किसी भी बिस्किट को या चीज़ को, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इसको फ्लिप करके नीचे वाले हिस्से से भी बेक किया करें। तो पलट के इसको कवर करूँगी और 10 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूँगी। तो देखें 10 मिनट के बाद ही माशाल्लाह इस पर कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। अब ये तैयार हो चुकी हैं। दूसरी ट्रे भी मेरी इसी तरीके से रेडी हो गई है। ये बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं। दूसरी बात ये कि हमने इसके डो में अंडा ऐड नहीं किया होता, तो ये बहुत नाजुक होती हैं। आपने इसको गरम गरम में बहुत ध्यान से हैंडल करना है क्योंकि ये टूटने का चांस होता है। लेकिन जब एक दफ़ा बेक हो जाएं तो आप वायर रैक पे रख के इसे पहले ठंडा कर लें। ठंडा होने के बाद ये खस्ता हो जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार, एकदम मुँह में घुल जाने वाली नान खटाइयाँ तैयार होती हैं। तो लीजिए माशाल्लाह से बेहतरीन नान खटाई तैयार हुई है। हमने इसको लो मीडियम हीट के ऊपर बेक किया है और बिना अवन, बिना किसी मशीन के, बिना अंडे के ये तैयार हुई हैं।
तो खस्ता नान खटाइयाँ तैयार हैं, ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, मैं इसको तोड़ के भी दिखाऊं ये कितनी खस्ता है। एंड डोंट वरी, मैंने इसे ज़ाया नहीं किया था, मैंने इसे खा लिया था। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।